हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं या फिर डिफरेंट अदर सर्विसेज में जाना चाहते हैं जो यूपीएससी की तरफ से रिलीज़ की जाती है वैकेंसी, तो आपको ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो आपको रीड करना मस्ट है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं एंड आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको पैरेलली ये इन सारे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन में आपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को, देन आपको यूपीएससी का सिलेबस कवर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से किया है तो आपको पैरेलली कहीं ना कहीं इन सारे बुक्स को रीड करना होगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसमें जो यूपीएससी की तरफ से जो एक सिलेबस रिलीज़ किया जाता है, हर ईयर नोटिफिकेशन में रिलीज़ की जाती है, तो इसमें प्रीलिम्स में जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है इस एग्जामिनेशन का, उसमें हमारा एक जीएस पेपर होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रहते हैं। इन सारे सेक्शंस को डील करने के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको जो बेसिक बुक्स है उसे पहले आपको रीड करना ही पड़ेगा, ताकि आप इजली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं यूपीएससी के लिए उसे आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको, अगर मैं ज्योग्राफी का बात करूँ तो हमारा जो क्लास 11th एंड ट्वेल्थ ट्वेल्थ की जो ज्योग्राफी बुक है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक कंसिडर किया जाता है। बट आपको उससे पहले क्लास 11th एंड ट्वेल्थ की जो ज्योग्राफी बुक है वो आपको इतनी ईजिली समझ में नहीं आएगी, बिकॉज उसमें लैंग्वेज बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज को यूज किया गया है, बहुत ही जार्गन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो आपको उसे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले क्लास 9th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है उसे रीड करना होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी बुक है। एंड ये अगर क्लास 9th का आपका कंप्लीट हो जाता है देन आपको क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक को थरोली आपको रीड करना होगा, सो दैट आप 11th की बुक को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारा क्लास 10th की ज्योग्राफी बुक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी जो बेसिक बुक्स है आपको रीड करनी होगी। आई होप आप लोगों ने क्लास 10 तक सोशल साइंस आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने हिस्ट्री भी आपने पढ़ा होगा। तो आपने अगर क्लास 10 तक अच्छे से पढ़ाई की है सोशल साइंस की, देन आपको क्लास 11 की जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स है मेडिएवल हिस्ट्री के लिए एंड हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वो बहुत ही प्लेन एंड ईजी लैंग्वेज में दिया गया है। आप उसे पढ़कर ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। एंड ये हमारा क्लास 12 की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। क्लास 12 की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आपको एक स्टैंडर्ड बुक जो यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जब बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका नेम है हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसे हम लोग पॉपुलरली स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे पहले आपको समझने से पहले आपको ये क्लास 12 की एनसीईआरटी जो मॉडर्न इंडिया की है इसे आपको रीड करना होगा थरोली, सो दैट कि आप उस स्टैंडर्ड बुक जो स्पेक्ट्रम है उसे आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बिकॉज उसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं मेंशन उतना नहीं किया गया है जो कि हमारा 12th के एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने क्लास 9th एंड 10th के जो ज्योग्राफी बुक है वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, देन आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज यूपीएससी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये यूपीएससी के लिए कहीं ना कहीं सफिशियंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अगर आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए यूपीएससी का जो एक स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी के लिए, जो बहुत सारे टॉपर्स एंड जो इसके एस्पिरेंट होते हैं वो रिकमेंड करते हैं लक्ष्मीकांत को, बट वो बुक आपको ऐसे ही समझ नहीं आएंगी। उससे पहले आपको जो क्लास 11th का हमारा एक इंडियन पॉलिटी का बुक है, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्क, सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये हमारा क्लास 11th की पॉलिटी बुक है। आप इसे रीड करेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए, वो आप उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसके लैंग्वेजेस को समझ सकेंगे एंड उसमें जो डेप्थ में बातें की गई है वो भी आपको समझ आएगी अगर आप ये बुक को पहले रीड कर लेते हैं तो।
अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एंड कहीं ना कहीं इसका मेजर वेटेज होता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में इकोनॉमिक्स से। एंड इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को आप अगर जितना डेप्थ में जा करके समझेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। बिकॉज इसमें अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको जो जो भी टिपिकल कॉन्सेप्ट्स आएगा, वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजीज आएंगे, वो आपको समझ ही नहीं आएंगे। तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्लास 11th की जो हमारा इकोनॉमिक का बुक है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको रीड करना मस्ट है। अब हम बात करते हैं जो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बुक है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। गाइस अगर आप ये बुक को रीड करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के 30 to 35% सिलेबस को इकोनॉमिक्स का आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बहुत ही अच्छे से एकदम ही बेसिक एंड डिटेल्ड मैनर में से इसमें समझाया गया ये बुक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को। ये हमारा क्लास 12th का बुक है। एंड नेक्स्ट है हमारा, आप आर्ट एंड कल्चर का अगर स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने वाले हैं यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, उससे पहले आपको एक बेसिक बुक, एंड बेसिक बुक कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जो कि हमारा क्लास 11th की बुक है। एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये हमारा क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की बुक है। इसमें से आपका आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे पोर्शंस आपका यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। गाइस अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड बुक का, जो आप पहले मैंने जो भी बताया उन सारे बुक्स को पढ़ लेने के बाद, उन सारे बुक्स को थरोली रीड कर लेने के बाद आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स रीड करना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो ये हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रेफर किया जाता है। एंड ये हमारा एम लक्ष्मीकांत की बुक है, जो कि इंडियन पॉलिटी के लिए प्रेफर की जाती है। एंड ये बुक को आपको पढ़ने से पहले आपको मैंने जो बताया क्लास 11th की पॉलिटी बुक, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज आपको उससे आपका एक कॉन्सेप्चुअल है ना क्लैरिटी आएगी एंड आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क था। फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, कब नहीं स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको इन सारे डाउट्स है, आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।